बच्चे घर से निकले थे अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। ये सोच कर निकले थे कि घर के लिए कुछ करेंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। कुछ करने में इन्होंने रास्ता अपनाया शिक्षा का, और शिक्षा में भी रास्ता अपनाया मेडिकल लाइन का, स्वास्थ्य विभाग का। समाज के अंदर बीमारों का इलाज करेंगे, बीमारी का इलाज करेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी लाइलाज बीमारी का शिकार बन जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाज में भ्रष्टाचार नामक इस भयंकर बीमारी का, जिसका कोई इलाज आज ढूंढने पर नहीं मिल रहा है। एक बड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल का जो कि फर्जी साबित हुआ, जिस पर FIR हुई, उसके मालिक को जेल जाना पड़ा। लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम लड़ाइयों के बाद इन बच्चों का कसूर क्या था? इन बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया। गूगल का ज़माना है, गूगल पे इन्होंने सर्च किया और उस पर एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद ये हुआ कि आज 6 से 7 साल बाद ये सिद्ध हुआ कि वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट जो था वो फर्जी था। सवाल इतना बड़ा है कि इन बच्चों की गलती आज अधिकारी बता रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि इन बच्चों की गलती है। इन बच्चों की क्या गलती है? अनजाने में इन्होंने 12वीं पास करी, उसके बाद अनजाने में, ना पता होते हुए, आसानी से, सुविधा अनुसार जहां एडमिशन मिला, ये बच्चों ने एडमिशन ले लिया। क्या हमारे अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? इतने बच्चे, जब सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को ये पता नहीं कि ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। अधिकारियों को ये क्यों नहीं पता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन क्यों चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों की शय पर ये इंस्टीट्यूशन चलते हैं, और जब अधिकारियों की शय ख़त्म हो जाती है, इन पर छापे पड़ते हैं और ये इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, कुछ दिनों FIR का सिलसिला चलता है, कुछ दिनों सारी बातें होती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर वो चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। दूर दराज से ये बच्चे आए हैं, फीस मोटी जमा कर चुके हैं, और उसके अलावा अपना 1 साल 2 साल का समय भी दे चुके हैं। फीस वापस ना भी आए तो कम से कम इन बच्चों को वो जो 2 साल इनके गए हैं, जो 1 साल इनका गया है, वो कहीं किसी तरीके से रिकवर हो पाए। इनकी इतनी सी गुहार है कि हमें किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, और हमारे 2 साल 1 साल जो भी ड्यूरेशन हमारी रही है वो एडजस्ट करा दी जाए, बची हुई फ़ीस भी हमसे ले ली जाए, लेकिन कम से कम सरकार हमारी इतनी मदद कर पाए, अधिकारी हमारी इतनी मदद कर पाएँ कि हम अपनी एजुकेशन को, अपने कोर्स को सही समय पे पूरा कर पाएँ। कौन इनकी सुनेगा, कौन इनका संज्ञान लेगा, ये एक बड़ा विषय है। इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन है, और ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जिला अस्पताल के अंतर्गत नहीं आते हैं। CMO ACMO का इन इंस्टीट्यूशन से कोई भी सरोकार नहीं है। ये सीधी बात ACMO साहब कह रहे हैं। यहाँ से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि अगर ACMO साहब की बात सही मान ली जाती है, तो फिर जब इस इंस्टीट्यूट पर छापा डाला गया, तो उस छापे के दौरान जिला अस्पताल की टीम क्यों गई? जिला अस्पताल की टीम का जब कोई सरोकार नहीं था, जिला अस्पताल की टीम का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर जिला अस्पताल की टीम ने छापा क्यों मारा? और हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तमाम मेडिकल कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी हो सकता है ना हो जिला अस्पताल की, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ज़रूर होती है जिला अस्पताल की, ताकि वो ये देख पाएँ जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कोर्स करा रहे हैं वो कोर्स भली प्रकार से हो रहे हैं, उनमें निपुण परफेक्ट टीचर्स वहाँ पर हैं कि नहीं हैं, क्लासेस के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री प्रॉपर, जो टूल्स चाहिए वो हैं या नहीं है, लैब ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा कि ये जिम्मेदारी जिला अस्पताल की है, लेकिन क्योंकि जिला अस्पताल के बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो हम इनकी बात मान लेते हैं। अब दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर ये विद्यार्थी किसके भरोसे पर जाएं? कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो लोगों का पैसा किसी दूसरे बैंक में मॉर्गेज कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है।
कोई भी समस्या होती है किसी भी संस्थान में, जब कोई समस्याएं होती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसका एडजस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर यहाँ काम कर रहा है इस लेवल पे तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई संस्था उसे बनाकर चलती है। लेकिन इस केस में एक अजीबोगरीब कहानी है, एक अजीबोगरीब असमंजस की बात है, इसको समझना पड़ेगा। विद्यार्थियों का कहना है कि डीएम साहब ने सोमवार को इन्हें बुलाया है, सोमवार को इनके विषय में